नमस्कार। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लखनऊ के बारे में, इस प्रदेश की राजधानी के बारे में, उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में यही कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से लोगों की मुस्कान गायब थी। मुस्कान इसलिए गायब थी क्योंकि कोरोना ने जो दस्तक दी है, जो सेकेंड स्ट्रेन है, उसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है, लखनऊ जिले में है। और इसकी वजह से लगातार मौतें हो रही थी। लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। लगातार लोगों की दिक्कतों के सामने आने का सिलसिला जारी है। और कल तो हद ही हो गई जब इस शहर के नामचीन इतिहासकार योगेश प्रवीण की मौत हो गई। सिर्फ ये मौत नहीं थी, ये एक अव्यवस्था की घंटी थी जो उत्तर प्रदेश में बजी और आज भी उसकी चित्कार सुनाई दे रही है। आज मुस्कुराने का दिन है लखनऊ के लिए, क्योंकि आज लोकतंत्र मुस्कुरा रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ है उत्तर प्रदेश में जब किसी मंत्री ने व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई है, और वो मंत्री है कानून मंत्री। शायद उनके अंदर का ज़मीर जाग गया है, क्योंकि ये आवाज ऐसे नहीं आ रही थी। पिछले कई सालों से जो सरकार चल रही है, इसमें जो एक अंदर से जो आवाजें आनी चाहिए, जो अव्यवस्था के खिलाफ, जो लापरवाही के खिलाफ, वो आवाजें नहीं आ रही थी। ये अच्छा हुआ है कि कोरोना के बहाने, कोरोना के दरमियान फैली हुई अव्यवस्था के बहाने ऐसी आवाजें बाहर आने लगी हैं। और इसीलिए आज लखनऊ अपने सपने को साकार कर रहा है। लखनऊ उस दर्द को साकार कर रहा है और लखनऊ आज ये कह सकता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। जी हाँ, लखनऊ में आज ये मुस्कुराने का दिन है, क्योंकि लोकतंत्र से इस तरह की आवाज़ें आनी बंद हो गई थी। और आज ये सिलसिला शुरू हुआ है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। क्योंकि जब लोकतंत्र से आवाज़ें आएंगी, जब सत्ता के भीतर बैठे हुए लोग अपनी सरकार के खिलाफ आवाज़ें उठाएंगे, अव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, तब ये व्यवस्था जागेगी, तब ये व्यवस्था बन पाएगी कि लोगों की मदद करे। तब यही व्यवस्था बन पाएगी कि जब लोग उम्मीद कर सकेंगे कि ऐसे हालात में जब पूरी दुनिया कराह रही है, तब कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था, ऐसी मशीनरी उनके सामने नतमस्तक होगी जो उनकी मदद के लिए तैयार होगी। क्योंकि कोई किसी की सुन नहीं रहा था। अगर देखा जाए तो इस कोरोना काल में सबसे ज़्यादा जो तकलीफ वाली बात यह है कि इस व्यवस्था में सिर्फ ढोल पीटा जा रहा है। इस व्यवस्था में सिर्फ व्यवस्था बनाने का एक ढोल, एक सिलसिला लगातार जो चल रहा है कि हम ये व्यवस्था बना रहे हैं, हम अस्पताल में बेड बना रहे हैं, हम अलग अलग तरह के अस्पतालों में सिस्टम बना रहे हैं, हम रोज मीटिंग कर रहे हैं, हम रोज फैसले कर रहे हैं, हम रोज बेड बढ़ाने की संख्या को बता रहे हैं। और वही सब कुछ मीडिया में छप रहा है जो सरकार कह रही है। जो सरकार की आलोचना है वो नहीं छप रही है। वो जो बातें, जो दिक्कतें हैं लोगों की, जो अस्पतालों में लाइनें लगी हैं, लोगों की चित्कार सुनाई दे रही है और लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे, उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। ये सन्नाटा जो है पूरे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को डस रहा था। लेकिन आज कानून मंत्री के ओर से एक आवाज बुलंद की गई है और कानून मंत्री ने आवाज उठाई है। कानून मंत्री ने 2 अधिकारियों को जो चिट्ठी लिखी है, अपने आप में वो एक नजीर बनने जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था कायम है, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र कायम है। अब मैं बात करता हूं कि कानून मंत्री ने लिखा क्या है। ये चिट्ठी अति गोपनीय है बताया जा रहा है, लेकिन ये अति गोपनीय चिट्ठी अब गोपनीय नहीं रही। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक के सामने है और कानून मंत्री की जय जयकार हो रही है और होनी भी चाहिए। क्योंकि किसी भी प्रदेश में ऐसा ही मंत्री चाहिए जिसके अंदर जमीर न मरा हो, जिसके अंदर जमीर जिंदा हो, जिसके अंदर लोगों के दर्द जिंदा हो, जिसके अंदर लोगों को मदद करने का जज्बा जिंदा हो। और ब्रजेश पाठक ने, कानून मंत्री ने वही किया है। कानून मंत्री की एक और तस्वीर जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, वो योगेश प्रवीण को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे तब की तस्वीर है। और ये तस्वीर बता रही है कि इस शहर ने योगेश प्रवीण को खोया है। इस शहर ने ऐसे इतिहासकार को खोया है जो इस शहर का इतिहास लिखता रहा है, जो इस शहर के हर एक दीवारों का इतिहास जानता था, जो इस शहर के हर एक चप्पे चप्पे का इतिहास जानता था। उसके जाने का गम में डूबा हुआ है ये शहर। और उस शहर से ये जो आवाज निकली है, उस आवाज को आज सुनने की जरूरत है। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपनी चिट्ठी में जो खास बातें लिखी हैं उसको मैं बताना चाहता हूं आपको। उन्होंने लिखा था कि मैंने सीएमओ से खुद बात की,
उनको फोन किया गया, लेकिन उनकी ओर से कोई उत्तर नहीं आया। कानून मंत्री ने यह भी लिखा है कि कोरोना वायरस की रिपोर्ट 4 से 7 दिन में आ रही है। एक तरफ सरकार ढिढोरा पीट रही है कि कोरोना को लेकर इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्था बनाई गई है, बेड्स बढ़ाए जा रहे हैं और रोज मुख्यमंत्री टीम 11 की बैठक ले रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं और तमाम तस्वीरें आ रही हैं ऐसी कि जैसे पूरा अमला सक्रिय है, लेकिन जमीन पर हालत यह है कि लोगों तक राहत नहीं पहुंच रही है, लोगों तक मदद नहीं पहुंच रही है और लोग अस्पताल पहुंच भी रहे हैं तो अस्पताल पहुंचकर उनकी मौत हो जा रही है। ये बता रहा है सौदागरी में जिस तरीके से लाइन लगी है वहाँ पे और लोगों को 6-6, 8-8 घंटे इंतजार करना पड़ रहा है अपने मृतकों को फ्यूनरल पूरा करने के लिए, और ये हालत है। और ये यशगान हो रहा है कि पूरे प्रदेश में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए कितना बड़ा सिस्टम लगा दिया गया है और सारी व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त हैं कि अब किसी को कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। ऐसे में कानून मंत्री ने जो बात कही है उसको समझने की ज़रूरत है और उसका मतलब जानने की ज़रूरत है। कानून मंत्री ने लिखा है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र के पद्मश्री साहित्यकार योगेश प्रवीण की सोमवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद मैंने खुद सीएमओ से फोन पर बात की और उन्हें तत्काल एम्बुलेंस मुहैया कराने का अनुरोध किया, लेकिन कई घंटों के बाद भी उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल पाई है और समय से इलाज न मिल पाने के कारण उनकी मौत हो गई है। मंत्री ने कहा कि 4-5 हजार कोरोना केस मिल रहे हैं हर दिन। ऐसे में लखनऊ में प्राइवेट पैथोलॉजी सेंटर में कोविड टेस्ट बंद करा दिया गया है। सरकारी अस्पतालों में जांच रिपोर्ट आने में कई दिन लग रहे हैं। एक हेल्थ डिपार्टमेंट के एक बड़े ऑफिसर से 1 हफ्ते पहले उनकी बात हुई थी, उसका जिक्र उन्होंने अपनी चिट्ठी में किया है और उन्होंने लिखा है कि रोजाना 1700 टेस्टिंग किट की जरूरत बताई गई, उन्हें बताया गया, लेकिन सिर्फ 10,000 किट मिल पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अव्यवस्थाएं इस शहर में फैली हुई है कोरोना को लेकर और कोरोना को काबू करने को लेकर कितना बड़ा दावा जो किया जा रहा है वो कितना बड़ा झूठ है, कितना बड़ा झूठ है। हम ये उम्मीद करते हैं कि कानून मंत्री की आवाज़ आने के बाद शासन प्रशासन और पूरी व्यवस्था चेत जाएगा, पूरी व्यवस्था इस बात में लग जाएगा, इस काम में लग जाएगा कि लोगों को सही राहत मिले, लोगों को सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं, व्यवस्था में कुछ ऐसा आमूलचूल परिवर्तन होगा, क्योंकि बहुत बड़ा तंत्र सामने लगा है और बहुत बड़ी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये समय, ये कोरोना का संकट ऐतिहासिक है और बहुत ही ज़्यादा आक्रामक है और ऐसे में सिर्फ लफाजी से काम नहीं चल सकता। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ शासन प्रशासन और पूरी व्यवस्था को एक ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी जिसमें लोगों का भरोसा हो, जिसमें लोगों की उम्मीद हो, जिसमें लोगों को लगे कि ऐसे आपदा काल में लोगों को सचमुच जमीन पर मदद करने के लिए एक व्यवस्था रचा गया है, एक व्यवस्था तैयार है। और ऐसे में जब सत्ता पक्ष की ओर से ये आवाज़ है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्ष की आवाज़ भी सुनी जाएगी, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ों को जिस तरीके से अनसुना किया जा रहा है और जिस तरीके से उसका उपहास उड़ाया जा रहा है लोकतंत्र में, ये सब कुछ ठीक नहीं है। इस व्यवस्था को अगर दुरुस्त करना है तो लोगों की आवाज़ सुननी पड़ेगी, अपने लोगों की आवाज़ सुननी पड़ेगी, अपने भीतर से आने वाले चित्कार को भी सुनना पड़ेगा, अपने अंदर से आ रहे तमाम जो संजीदगी है उसको सुनना पड़ेगा और तभी ये समाज समझ पाएगा और तभी ये व्यवस्था बन पाएगी। और निश्चित रूप से आज जो हुआ है, जो ये व्यवस्था कुछ घंटे पहले जो खबर आई है, हालांकि ये चिट्ठी कानून मंत्री की पुरानी है, कल की चिट्ठी है, लेकिन चलिए कल ना सही आज 24 घंटे बाद ही अगर ये चिट्ठी सामने आई है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की आंख खुलेगी और जो पूरी व्यवस्था को संभालने वाले लोग हैं अब जाग जाएंगे और जमीन पर बदलाव लाने वाले प्रयास करेंगे, न कि सिर्फ ढिढोरा पीटने वाले, न कि सिर्फ दावा किए जाने वाले, न कि सिर्फ वो ऐसे जो उनकी सोशल मीडिया में या मीडिया में उनकी तस्वीर को साफ सुथरी पेश करे, ऐसी तस्वीर, ऐसी व्यवस्था को बताने की कोशिश नहीं होगी, ऐसी व्यवस्था को दिखाने की कोशिश नहीं होगी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर आऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।